नमस्कार। आज के 5 मिनट वीडियो में हम गोल्ड का आउटलुक देखेंगे। देखिए, कल के सेशन में हमने इन्फ्लेशन के नंबर आते हुए देखा यूएस से। साथ में हमने देखा फेड चेयरमैन की जो स्पीच थी उसके मिनट्स आते हुए दिखाई दिए। जिस ढंग से इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा सा पेसिमिस्टिक आया और रिजल्टेंट हमने क्या देखा कि डॉलर में गिरावट आई और डॉलर की गिरावट के चलते सोने में एक अपलिफ्ट फिर से मिलता हुआ दिखाई दिया। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पिछले एक साल में गोल्ड ने लगभग 17.5% की तेजी दी। बट ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर तेजी रही। अगर आप देख सकते हैं तो मार्च से लेके अक्टूबर तो मार्केट नेगेटिव था और अक्टूबर मतलब लास्ट 6 महीने में हमने लगभग 16.5-17% का बड़ा जंप देखा है। और वहीं पिछले एक महीने में 8% और पिछले एक हफ्ते में 2% की तेजी हमने बनते हुए देखी और डोमेस्टिक मार्केट पे प्राइसेस लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है जो 61,000 के ऊपर जा चुका है। वहीं इंटरनेशनल में अभी भी लाइफ टाइम हाई तोड़ने के लिए समय लगा रहा है मार्केट। जब तक 2070 के ऊपर नहीं जाता है पॉसिबिलिटी कि हम एक पुल बैक देख पाए। उसका कारण क्या है? उसके कारण है कि हमने जितने भी बड़े इवेंट्स थे वो ऑलमोस्ट मार्केट में डिस्काउंट होते हुए देख चुके हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो प्राइस परफॉर्मेंस में हमने देखा पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, एक महीने में प्राइजेस में एक अच्छी खासी तेजी देखी है। मूविंग एवरेज वाइज देखें तो प्राइजेस 53-54 हजार के ऊपर ट्रेड कर रहा है जो 200 मूविंग एवरेज होते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस 60,300 के नीचे नहीं जाता है या लगभग 10 मूविंग एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है 59,900 का। तो अनलेस एंड अनटिल 59,900 जो पिछले हफ्ते हमने दो बार टेस्ट भी करते हुए देखा बट प्राइजेस को होल्ड कर गया है। तो 59,900 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो डेफिनेटली हम 58,000 तक के भी लेवल एक बार देख सकते हैं जो करेक्शन ओवरड्यू दिखाई दे रहा है। नो डाउट आरएसआई इस वक्त 65 के करीब है। ओवरबॉट में भी नहीं बोल सकते तो ओवरसोल्ड में भी नहीं बोल सकते। मार्केट 70 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट है बट कहीं ना कहीं सीसीआई मैकडी ये कहीं ना कहीं थोड़े ओवरबॉट में बता रहे हैं। ईडीएक्स 36 पे है जो दर्शाता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है वो कंटिन्यू रहेगा। टेक्निकली अगर लेवल्स की अगर बात करें तो 61,200 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है प्राइजेस को। जब तक 61,200 का लेवल ब्रीच नहीं करता है पॉसिबिलिटी है कि हम प्राइजेस में 60,300 का सपोर्ट देख सकते हैं एज ऑफ नाउ। तो टाइमिंग थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है मार्केट में टेक्निकली। ओपन इंटरेस्ट में हमने अभी भी ड्रॉप देख रहे हैं जो दर्शाता है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग अभी भी एक्टिव है। फंडामेंटल पॉइंटर्स की अगर बात करें तो गोल्ड में लगभग हमने 8.5-9% की तेजी पिछले एक महीने में देखी है और प्राइजेस 61,000 का लेवल ऑलमोस्ट टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। नो डाउट कल के सेशन में भी 61,000 का लेवल छुआ बट सस्टेन नहीं कर पाया है। जिस ढंग से हमने देखा डॉलर में जो गिरावट है यूएस के नंबर और एफएमसी के मिनट्स आने के बाद ये कहीं ना कहीं डॉलर में दबाव कंटिन्यू रख रहा है और डॉलर के दबाव के चलते ही हम सोने और चांदी दोनों में एक तेजी बनते हुए देख पा रहे हैं। कल अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स देखें तो यूएस में ईज आउट हुआ है 5% पे जहां पे फोरकास्ट था 5.4 जिसके चलते डॉलर में दबाव बना है। जिसके चलते ये माना जा रहा है कि मई में 8.25 का रेट हाइक बाकी है। नो डाउट फेड वॉच टूल के हिसाब से पहले उम्मीद थी कि 75% चांसेस है अब ये घटकर 65% चांसेस बता रहा है। जिस ढंग से सॉफ्टर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ दिखा रहा है ये कहीं ना कहीं डॉलर पे अभी भी दबाव रखा है। नो डाउट जियोपॉलिटिकल टेंशन, बैंकिंग क्राइसिस, इन्फ्लेशन प्रेशर ये जितने भी फैक्टर्स हैं एक्चुअली गोल्ड को सपोर्ट दे भी रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 2 महीने के लो पे पहुंच चुका है। यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है यहाँ पे भी हमने 7 महीने के लो पे जाते हुए देख पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें डिमांड साइड में तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने कहीं ना कहीं गोल्ड रिजर्व अपना बढ़ाया है। पिछले साल भी हमने देखा कि 2022 के अंदर रिकॉर्ड सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की बाइंग की थी और इस वक्त भी हम देख रहे हैं जनवरी फरवरी के जो आंकड़े आए हैं उसमें भी इजाफा ही दिखा रहा है। और साथ में चाइना पीपल्स बैंक ने भी गोल्ड में 18 टन मार्च में ऐड किया है जो दिखाता है कि मार्केट में सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग एक्टिविटी है वो कंटिन्यू है। वहीं दूसरी ओर एसपीडीआर होल्डिंग में भी हमने गेन्स आते हुए देखा है। आरबीआई ने भी 3 टन गोल्ड ऐड किया है फरवरी में। और इंडिया का जो गोल्ड इंपोर्ट है वो थोड़ा बहुत कंसर्न्स में है बिकॉज ऑलरेडी प्राइसेस कितने बढ़ चुके हैं। पर अभी फेस्टिव सीजन को देखते हुए हमें लगता है कि इंडिया का भी जो डिमांड है वो कंटिन्यू रहेगा। वहीं दूसरी ओर आईएमएफ ने कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा ड्रॉप दिखा रहा है जिसकी वजह से
इक्विटी या रिस्की एसेट्स में दबाव रहेगा और ये कहीं ना कहीं सोने को और सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो टेक्निकली आप देखिए ये वीकली चार्ट है और इस वीकली चार्ट के अंदर हमने एक बड़ा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखा है। ये 2020 में जो हाई लगा था 56,265 का, वहां से हमने देखा कि लो में लो प्राइसेस लगभग 48,000 के आसपास मार्केट एक बेस बनाता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट अप्रैल के अंदर तो प्राइसेस में हमने लगभग 45,000 का भी लो लगते हुए देखा था, बट रिकवर करके हम देख रहे हैं बार बार में प्राइजेस 55-56 पे ही जा रहा था। बट 2023 के अंदर जैसे ही हमने 56,000 का लेवल ब्रीच किया, हमने एक बड़ा रैली अब देखा। अब ये जो रैली है इसको और ऊपर सस्टेन कर, बिकॉज जैसे राउंडिंग बॉटम बनता है तो इसका जो टारगेट होता है वो डेप्थ ऑफ दिस राउंडिंग बॉटम होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ओवरऑल टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए हम ऊपर में 68 भी देख पाएंगे, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे आने में भी हमको साल भर लग गया, तो यहाँ पे तेजी आने के लिए भी साल भर लगेगा अपने को। बट जो एकाएक 2023 के अंदर ही हमने जो बड़ी तेजी देखी है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग के मार्केट 66-66-200 के रेंज पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखना चाहिए। एक बार पुल बैक पॉसिबल है जो 58 58.5 तक का पुल बैक रहेगा, फिर से प्राइसेस इस रेंज में जाके कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा। जो साल भर के अंदर अगर हम पकड़े या ईयर एंड तक की बात करें तो हमें लगता है जो हमने टारगेट रखे थे कि 64 से रिवाइज करके हमने 65,000 का टारगेट रखा था, वो हमको साल के अंत तक दिखा सकता है। बट टाइमिंग थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, बिकॉज जो जो फैक्टर्स थे वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं पिछले 3 महीने में। चाहे हम सेंट्रल बैंक की बाइंग की बात करें, रिफ्रेश इन्फ्लेशन की बात करें, रिसेशन की बात करें, ये जितने भी फैक्टर्स है ये ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। तो एक टेक्निकल करेक्शन गोल्ड में जरूर बनता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ मार्केट में मंदी आएगी, बट हाँ एक टेक्निकल करेक्शन 2-2.5 हजार से मिनिमम एक करेक्शन आना चाहिए गोल्ड में, जो इंटरनेशनल में 1900-1920 डॉलर तक का। बट 2070 का लेवल जो पिछला हाई था अगर वो काट देता है तो हम 2200 डॉलर तक का लेवल अगले एक साल के अंदर गोल्ड में देखेंगे, जो हमारे यहाँ पे 65,000 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमारे इधर रुपया वीक हो रहा है और रुपए की वीकनेस की वजह से भी सोने को सपोर्ट मिलती है। तो इन ऑल लॉन्ग टर्म तो अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में हमें लगता है एक पुल बैक पॉसिबल है। मूविंग एवरेज वाइज भी ऐसा लग रहा है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड करना चाहिए। सीजनैलिटी में देखें तो अप्रैल मंथ वैसे तेजी का रहता है, मई में गिरावट रहती है। अप्रैल के 10 से 12 दिन निकल चुके हैं, तो आई थिंक मार्केट में एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है तो ये भी सीजनैलिटी भी उसको दर्शाती है। सीजनैलिटी में हमने एवरेज जो 5 साल का देखिए तो जनरली मार्च अप्रैल मई में ट्रेंड पॉजिटिव ही रहता है। बट पिछले साल अगर हम देखें तो मार्च की तेजी के बाद मार्केट में अक्टूबर तक एक गिरावट दिखी थी। तो टाइमिंग हमें लगता है मार्केट में एक स्टेबिलिटी आनी बहुत जरूरी है सोने चांदी में, और उसके बाद फिर एक लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए हम जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर